दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं संपूर्ण खबरें विस्तार से। पुलिस सिर्फ आम आवाम पर ही रोब झाड़ती है। पुलिस के ही छत्र छाया में अपराध पनप रहा है। अपराधियों को अब पुलिस का भय ही नहीं रहा, यह कहना है राज्य के गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास है। गृह राज्य मंत्री पाटिल ने पुलिस डिपार्टमेंट को आईना दिखाकर पुलिस की असल छवि जो अभी बनी है उसे बयां किया। अब बारी है पुलिस की यह खराब छवि सुधारने की। पुलिस, ये तीन शब्द सुनकर ही आम नागरिक थोड़ा डर सा जाता है। गलती रहे या ना रहे, पुलिस चाहे तो किसी को भी रात भर हवालात की हवा खिला सकती है। यह डर पुलिस प्रति जनता में बन गया है। इस डर के आगे और एक सच्चाई है, वह यह कि पुलिस से सेटिंग करो। कायदे के भाषा में इस सेटिंग को दबे आवाज में तोड़ी कहते हैं। पुलिस से सेटिंग जमी तो हर असंभव काम भी संभव हो जाता है। पुलिस के ही छत्र छाया में अपराध और अपराधी पनप रहे हैं। अपराधियों को तो पुलिस प्रति भय ही नहीं रहा। इस शब्दों में पुलिस डिपार्टमेंट को आईना दिखाया है राज्य के गृह राज्य मंत्री पाटिल ने। गृह राज्य मंत्री पाटिल चंद दिनों से दौरों पर है। इस दौरान वे अमरावती भी आए थे और पुलिस महकमे के साथ हुए मंथन बैठक में भी उन्होंने पुलिस को सद्य रक्षण आय का घूंट पिलाया था। गृह राज्य मंत्री पाटिल का यह बयान मुख्यमंत्री फडणवीस को प्राथमिकता से अपने डिपार्टमेंट में लक्ष्य केंद्रित करने की खुली सूचना है, क्योंकि गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। राज्य के गृह राज्य मंत्री खुद जब कहते हैं कि पुलिस की छवि खराब हो गई है तो इस बात को कोई भी झुठला ही नहीं सकता, क्योंकि असल सच्चाई यही है। शहर के पुलिस थानों में आने वाले शिकायतों को न्याय देने की जगह तोड़ी होती है। सेटलमेंट पर पुलिस का बड़ा जोर होता है। किसी कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी को छोड़ने तोड़ी की जाती है। एसीबी के सफल ट्रैप इस रिश्वतखोरी के पुख्ता प्रमाण है। शहर में अवैध धंधों वालों को भी पुलिस का रक्षा कवच प्राप्त है और कुछ पुलिस वाले तो अपराधियों अवैध धंधों वालों के मुखबिर बन गए हैं। पुलिस के रेड की पूर्व सूचना तक लीक होती है। सिर्फ आम नागरिकों पर ही खाकी अपना रोब झाड़ती है। राज्य के गृह राज्य मंत्री ने ही इस सच्चाई को आईना दिखाया है। अब बारी इस खराब छवि को सुधार कर पुलिस को अपनी साख वापिस पाने की है। विदर्भ का प्रसिद्ध देवालय है कौंडन्यपुर का श्री रुक्मिणी मंदिर। इस देवस्थान को शक्तिपीठ का दर्जा है, लेकिन इस देवस्थान का व्यवस्थापन इस संस्थान के उद्धार में सक्षम नहीं है। यह राय यहाँ आने वाले तमाम भाविकों की है। विदर्भ का एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर। इस संस्थान का नाम बहुत बड़ा है। माता रुक्मिणी का यह संस्थान है और सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ भी है। अभी तो अधिक मास का माह चल रहा है, जिससे कौंडन्यपुर में भाविकों का हुजूम उमड़ना शुरू है, लेकिन यहाँ कईयों त्रासदियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इतना बड़ा संस्थान और सेवा सुविधा शून्य, ये बात सभी को खटक रही है। कौंडन्यपूरला म्हणजे खूप काही पाहायला मिळेल, आम्हाला खूप छान परिसर असेल। इथे आल्यावर
सुरुवातीलाच पाहताना असं वाटलं की खूप छान नदी असेल, पण नदीमध्ये सगळं घाण दिसली. आंघोळ एकाच ठिकाणी, पुरुष मंडळी महिला एकाच ठिकाणी आंघोळ करून तिथे पायऱ्यावर तर अक्षरशः पडायची भीती वाटते, असं ते सगळं खडतर आहे. तर माझी हीच विनंती आहे की ते संस्थाचे मंदिराचे संस्थापक आहेत त्यांनी थोडीशी व्यवस्था करावी. 3 वर्षांनी इथे अधिक मास येतो त्यावेळेस तरी थोडीशी इथे काळजी घेतली पाहिजे, प्रशासनाने सगळी काळजी घेतली पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. विदर्भाची पंढरी आणि माता रुक्मिणीचं माहेरघर म्हणून प्रख्यात असलेल्या कौंडण्यपूर येथे अधिक महिन्यानिमित्त रोज हजारो भाविक येतात आणि माता रुक्मिणीचं दर्शन घेतात. खूप श्रद्धेने इथे भाविक येतात, महिला येतात, मात्र त्यांच्या सुरक्षेची पूर्णपणे इथे वाट लागलेली आहे. आपण पाहिलं की जी नदी आहे, नदीमध्ये महिला आंघोळ करतात, तिथे आंघोळीची व्यवस्था नाही आहे, पूर्णपणे तिथे घाणीचं साम्राज्य पसरले आहे, पूर्ण घाण आहे. बोलायला झालं तर महिलांना आंघोळीचा प्रश्न, आंघोळीसाठी इथे कुठली व्यवस्था केली नाही. त्यानंतर आंघोळ झाल्यानंतर कपडे बदलण्याची सुद्धा कुठलीच इथे महिलांची व्यवस्था केली नाही. त्याचप्रमाणे पुरुषांची व्यवस्था आणि महिलांचं म्हणणं आहे की एकाकडे पुरुषांच्या स्नानगृहाची व्यवस्था आणि एकाकडे महिलेच्या स्नानगृहाची व्यवस्था प्रशासनाने किंवा मंदिर प्रशासनाने करायला पाहिजे होती. अद्यापही ती झाली नाही. विदर्भातून मोठ्या श्रद्धेने इथे रोज हजारो भाविक येतात. शहर के जवाहर गेट स्थित रंगारी गली के रोड कई दिनों से खराब पड़े हैं। इस काम को करने कोई आगे ही नहीं आ रहा, ना ही मनपा इस काम करने कोई पहल कर रही है, जिस पर इस वार्ड के पार्षद प्रवीण हरमकर महकमे पर खूब उखड़ पड़े। कैसे भी करो लेकिन प्रभाग के काम करो, यह भूमिका तीव्र लहजे में इस वक्त पार्षद प्रवीण हरमकर ने इख्तियार की थी। विजन अमरावती, यह विशेष कार्यक्रम सिटी न्यूज पर प्रसारित हो रहा है। इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में आप मनपा के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर का शहर विकास का विजन देख सकते हैं, जिन्होंने सिटी न्यूज के प्रबंध संपादक चंदू सोजितिया के सवालों के जवाब में अपना विजन प्रारूप साझा किया। सिटी न्यूज पर शुक्रवार की रात 10:30 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा तथा इसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण दर्शक शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे तथा दोपहर 1:30 बजे देख सकते हैं। देखना ना भूले सिटी न्यूज चैट शो में विजन अमरावती, सिर्फ सिटी न्यूज पर। जब तुमने उसके बांधकाम करा, अगर असिस्टमेंट करते थे, बांधकाम अगर होता था तो तुमको दिख जाता था। नहीं, बांधकाम की सूचना भी तो देनी चाहिए ना, नहीं देनी चाहिए। सूचना देनी को ना, महानगर पालिका की नैतिक जवाबदारी। मेरे ख्याल से अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में 1.5 से 2 लाख घर है और आपके पास में इतने कर्मचारी नहीं होंगे कि सबके घर का जाके, और पॉसिबल भी नहीं है ये चीजें। ये तो जिसने बनाया उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने घर बनाया, बराबर तो देते हैं ऐसी लोग सूचना, उसके बाद असेसमेंट नहीं किया आपने। ऐसा है महानगर पालिका में जो लोग आते उनको हमारे यहाँ टैक्स नहीं बढ़ा के देते, जो है उसने परमिशन जो बांधकाम की वो देते। अपन कायदे पे अगर उंगली रखेंगे तो कुछ चीजा जो है वो है, लेकिन बीच का भी एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा, बराबर है। वो भी जो घर है उसको भी तुम टैक्स नहीं लगा के बांधकाम परमिशन नहीं देते, क्योंकि पैसे तो गवर्नमेंट दे रही ना। और आज तुम अगर बोलेंगे लाओ मेरे को 6 लाख 6 साल का, आज भी इनके पास अगर हर घर में जाएंगे तो उनके पास किसकी परमिशन है नहीं है, वो बात की बात है। न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। जिले के बेलोरा अड़गांव मार्ग पर बना पुलिया घातक बन गया है। बारिश में यह पुलिया बुरी तरह डूबता है। इस रास्ते पर से पैदल चलना भी मुनासिब नहीं है। इस क्षेत्र के विधायक के गांव के मार्ग पर ही यह घातक पुलिया है, यह विशेष। चांदूर बाजार तहसील क्षेत्र के तहत आने वाले बेलोरा अड़गांव मार्ग पर का पुलिया घातक बन गया है। किसी भी वक्त यह पुलिया टूटकर बिखर सकता है, इसलिए विधायक बच्चू कडू इस ओर प्राथमिकता से ध्यान दे, ये मांग सभी ग्रामवासी कर रहे हैं। गौरतलब रहे कि विधायक के गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही यह घातक पुलिया है। राज्य मानवीय हक आयोग द्वारा मानवीय हक कानून की जन जागृति हो रही है। इसी श्रृंखला में बुधवार को मानवीय हक कानून की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। बुधवार को राज्य मानवीय हक कानून के प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। न्यायमूर्ति SR बन्नूरमठ, अध्यक्ष राज्य मानवीय हक आयोग, संभागीय आयुक्त राजूरकर, पुलिस महानिरीक्षक श्रीकांत तरवड़े, SP लक्ष्मी गौतम आदि आला अधिकारियों ने संभागीय आयुक्तालय में मानवीय हक आयोग के प्रावधानों पर प्रकाश डालते
जरूरी जानकारियां भी साझा की। भेट दिली तर आम्ही रेकॉर्ड चेक करतो, एंट्रीज बरोबर आहेत का नाही, सरप्राईज चेक. त्यांना कोणाला पण माहिती नव्हती. तिथे याच्या कार्यक्रमाच्या दिशेने निघालो, लगेच पोलीस स्टेशनचा आत गेलो. तिथं आम्ही जेलमध्ये सगळे रेकॉर्ड तपासून घेतो आणि त्याच्यावरती आम्ही एन्क्वायरी जर ऍक्सेस असेल तर त्याच्यावरती पण आम्ही नंतर गव्हर्नमेंटला करू. जो रिपोर्ट आम्हाला येतो या अधिकाऱ्यांच्याकडून फक्त त्याची एकतर्फी सुनावणी होत नाही. त्या रिपोर्टची कॉपी आम्ही परत तक्रारदाराला पाठवून दिली. तुमची तक्रार ही होती आणि या खात्याने असं काय केलं, फक्त आम्हाला रेकमेंडेशन करायचं. सरकारला आम्ही कळवतो की या खात्यात किंवा या व्यक्तीकडून सरकारी अधिकाऱ्यांकडून मानवी हक्काचं उल्लंघन झालेलं आहे आणि त्याबाबतीत तुम्ही ऍक्शन घ्यायला. जर मानवी हक्काचं उल्लंघन झालं असेल तर त्याला ऍडिशनल पॉवर आम्हाला आहे की नुकसान भरपाई, कॉम्पेन्सेशन, बाय वे ऑफ कॉम्पेन्सेशन. इट्स अ टोटल कॉम्पेन्सेशन. कारण आता एखाद्या मानवाचा हक्क एवढा अमूल्य आहे की त्याची किंमत आम्ही ठरवू शकत नाही. पण कुछ घंटों पहले ही शिवसेना ने मनपा आयुक्त से टैक्स वसूली के मनपा के रवैये का विरोध किया। शिवसेना ने उठाए इस मुद्दे को मनसे ने भी समर्थन दर्शाया और मनसे ने भी टैक्स वसूली के मुद्दे पर निगम आयुक्त को तीखे बोल सुनाए। मनपा के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर द्वारा उठाए गए टैक्स वसूली सख्ती के मुद्दे का मनसे ने भी समर्थन कर मनपा के टैक्स वसूली की नीति पर कड़ा ऐतराज जताया। मनसे का एक शिष्टमंडल संतोष बद्रे की अगुवाई में निगमायुक्तों को मिला। आक्रामक तेवर इस वक्त मनसे ने इख्तियार किए थे। कामाबद्दल आम्हाला ऑब्जेक्शन नाही आहे. 30 वर्षापासून हे महानगरपालिका 15 नगरसेवक चालू झाले. 15 नगरसेवक तिचे नाव दिली तुम्हाला. 15 नगरसेवक नाव दिली साहेब. 15 नगरसेवक नाव चालू झाले कामाबद्दल हेच आहे. शहर पुलिस ने शहर में शांति की अपील करते शांति मार्च किया। ईद के मद्देनजर यह पथ संचलन शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा किया गया। शहर में खाकी ने शांति की अपील करते शांति मार्च निकाला और डिपार्टमेंट के शक्ति का प्रदर्शन करते आगाह भी किया कि किसी भी हालत पर काबू पाने पुलिस मुस्तैद है। शहर के प्रमुख भागों में पुलिस का यह पथ संचलन हुआ। ईद के मौके पर शहर में कानून व्यवस्था बरकरार रखने की अपील डिपार्टमेंट ने इस शक्ति प्रदर्शन से की। हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन ने बुधवार से जिला परिषद आरोग्य विभाग को रडार पर रख धरना प्रदर्शन शुरू किया है। थकित वेतन तुरंत अदा करो इस प्रमुख मांग सहित कर्मचारियों से जुड़े प्रलंबित मांगों पर भी इस धरना प्रदर्शन से ध्यान खींचा जा रहा है। जिल्हा परिषद आरोग्य यंत्रणेला वारंवार निवेदन सादर केल्यानंतरही आमचे वेतन कधीच 5 तारखेचा आत होत नाही। यावेळेस तर असे झाले की मागच्या मार्च 15 पासून तर अद्यापपर्यंत आमचे एकही वेतन झाले नाही। 4-4 महिन्याचे वेतन थकीत आहेत। हा महिना म्हणजे मुलांच्या शिक्षणाचा आहे, ऍडमिशनचा आहे, कोणाच्या घरी बिमारी लाचारी आहे, रमजान ईद आहे, तरी यांनी वेतन अदा केले नाही। आम्ही यांना यापूर्वी भेटून चर्चा सुद्धा केली, पण यांचं असं म्हणणं आहे सेवार्थ झाल्यामुळे अजूनही 15-15, 10-10 दिवसाच्या अंतराने तुमची पगार होतील। तर आमचं म्हणणं हे आहे की आमचे एप्रिल, मे, जून चे पगार आता इकट्ठे झालेले पाहिजे आणि सगळे वेतन आताच अदा केले पाहिजे। अन्यथा हे धरणे आंदोलन जे आम्ही छेडलेले धरणे आंदोलन आहे हे अजून तीव्र करून आम्ही येथेच बसले राहू जोपर्यंत आम्हाला असं म्हणत नाही तुमचे वेतन या तारखेचा आत होते, आता 3 दिवसाचा आत वेतन झाल्या पाहिजे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे। जिला परिषद अमरावती के पदाधिकारियों के बंगलों पर लाखों का निधि खर्च किया जा रहा है।
अलग अलग हेड अन्वये 30 लाख का निधि पदाधिकारियों के बंगलों को संवारने में खर्च हुआ है। इसमें भारी आर्थिक अपार हुआ होने की खमंग चर्चा जिला परिषद के गलियारों में है। इस काम और खर्च हुए निधि का पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। बुधवार को जिला परिषद के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में ग्राम सेवकों के हड़ताल के मुद्दे पर मंथन हुआ तथा जिले भर के रास्ते, आरोग्य व्यवस्था, शाला बाह्य बच्चों की शिक्षा आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण विषयों को मंजूरात प्रदान कर अनियमितताओं की जो शिकायतें आ रही है उसके जांच के आदेश जारी किए हैं। विद्यार्थ्यांना आता ऍडमिशन करता जे काही दाखले लागतात, रहिवासी दाखले लागतात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होत आहे। या अनुषंगाने आज वार्तालाप करण्यात आलेला आहे। तर ग्रामसेवकाचा जो संप कसा निपटता येईल किंवा कसा मार्गी लागता येईल या संदर्भात आमचं काही पदाधिकाऱ्यांचं शिष्टमंडळ उद्या माननीय शिवसाहेबांना भेटणार आहे। प्रामुख्याने दुसरा विषय एज्युकेशनशी रिलेटेड आहे। त्यामध्ये ट्रिपल सी मध्ये मार्च एंड पर्यंत तो खर्च होणे अपेक्षित होतं, पण त्या अनुषंगानं निविदा गोट केल्या असता निविदेला प्रत्येक कुठलाही टेंडर इश्यू करत असताना 3 निविदा आवश्यक आहे। तर 2दा टेंडर काढून त्या निविदा प्राप्त न झाल्यामुळे तिसऱ्या टेंडरमध्ये ते निविदा नियमानुसार प्रोसेसमध्ये होत्या, पण ते निविदेची बीड जी ओपन करायची आहे ती 4 एप्रिलला गेली। त्याच्यामुळे आर्थिक वर्ष संपल्यावर ती निविदा ओपन केल्यामुळे त्या आर्थिक वर्षांमध्ये तो खर्च होऊ शकला नसल्यामुळे ती सर्वसाधारण सभाची मंजुरात घ्यायची कसे, यामुळे प्रशासन संभ्रमात असल्यामुळे तो निधी खर्च होऊ शकला नाही। याला संबंधित महिला बाल कल्याण अधिकारी व प्रशासन याला जबाबदार आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे। नियम बाहेर असल्याचं हे शासन परिपत्रक म्हणते, पण काही ठिकाणी असं निदर्शनात आलं आहे की शासन निकषाच्या अनुसरून न करता हे ट्युशन वगैरे या ठिकाणी घेत आहे, अशा शिक्षकांवर कारवाई करण्याचे आम्ही या ठिकाणी संकेत दिले। देशभक्त नानासाहेब बामणगांवकर ग्रंथ प्रकाशन समारोह दिनांक 8 जुलाई को स्थानीय टाउन हॉल में संध्या बेला में आयोजित हुआ। करीब 30-40 वर्षों पूर्व उदय नामक अखबार और विचारपूर्ण अनेक प्रकाशनों से वे प्रकाशमान हुए। स्वतंत्रता की लड़ाई में देशभक्त नानासाहेब बामणगांवकर ने लेखनी को वैचारिक शस्त्र बनाकर अंग्रेजों को हलकान कर दिया। शहर के सरोज चौक पर खंडेलवाल नामक शख्स ने अपनी MH27 BE 299 क्रमांक वाली कार पार्क की, लेकिन वे गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाना भूल गए, जिससे यह कार आगे चलती आई और वहीं खड़े एक एक्टिवा पर चढ़ गई। फौरन लोगों ने दौड़कर इस कार को रोका, तब तक पुलिस वाले भी वहां दौड़कर आए। कार मालिक खंडेलवाल को फटकार लगाई गई। लोग फौरन नहीं पहुंचते तो उक्त कार वहीं खड़े एक्टिवा को कुचल जाती। भारत में घुसे अंग्रेजों ने टुकड़ों टुकड़ों में पूरे देश पर कब्जा किया और अंग्रेजों ने 8 जुलाई 1855 के दिन पूरे भारत पर कब्जा बना लिया। सन 1910 में 8 जुलाई के दिन ही स्वतंत्र वीर विनायकराव दामोदर सावरकर ने ऐतिहासिक छलांग समंदर में लगाई थी। हिंदुस्तान में व्यापार करने के बहाने आए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की समृद्धि और आपसी फूट से आकर्षित होकर अपना आधिपत्य हिंदुस्तान पर स्थापित करने अनेक सोची समझी सियासत की। बहादुर शाह जफर से दिल्ली छीनी तो रानी लक्ष्मीबाई से झांसी, टीपू सुल्तान से मैसूर, पेशवाओं से पेशवाई तो निजाम से निजामत छीनी। ग्वालियर जैसे दुर्गम दुर्ग पर दिनांक 8 जुलाई 1858 को ब्रिटिश हुकूमत का यूनियन जैक लहरा दिया गया। भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। अंग्रेजों की गुलामी और जोर जुल्म से त्रस्त हिंदुस्तानियों ने स्वतंत्र होने प्रयत्नों की पराकाष्ठा की। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की गुलामी और जोर जुल्म से त्रस्त हिंदुस्तानियों ने स्वतंत्र होने प्रयत्नों की पराकाष्ठा की। दिनांक 8 जुलाई 1910 को वीर सावरकर ने ब्रिटिश जहाज से समुद्र में छलांग लगाकर आजाद होने का प्रयत्न किया। बरसों की जद्दोजहद बाद 15 अगस्त 1947 में आजादी प्राप्त हुई।
बुधवार को निगमायुक्त चंद्रकांत गुडेवार ने शहर के पैराडाइज कॉलोनी क्षेत्र का दौरा कर वहां का हाल जाना। नागरिकों की शिकायतें भी उन्होंने सुनी। शहर के पैराडाइज कॉलोनी क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं की शिकायतों का संज्ञान लेते निगमायुक्त चंद्रकांत गुडेवार ने बुधवार को इस क्षेत्र का दौरा किया। प्रभाग की नगर सेविका भी उनके साथ थी। रास्तों पर होता जल जमाव, खराब सड़कें, रुके पड़े विकास कार्य, परिसर में व्याप्त गंदगी आदि का निरीक्षण निगमायुक्त ने इस दौरे में किया। शहर के बजरंग टेकड़ी के भाविकों का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए महानगर से रवाना हो गया। यह भाविक सड़क मार्ग से बाबा बर्फानी पहुंचेंगे। शहर के बजरंग टेकड़ी मसानगंज के भाविक बाबा बर्फानी के दर्शन करने अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुए हैं। अमरनाथ यात्रियों का यह जत्था सड़क मार्ग से होते हुए अमरनाथ पहुंचेगा और बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटेगा। यात्रा पर निकलने पूर्व इन भाविकों को सफल यात्रा की बधाइयां देकर उन्हें यात्रा पर रवाना किया गया। शहर के सुप्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर अबरार इन्होंने बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। रमजान और जन्मदिन की खुशी ऐसा दोहरा तोहफा उन्हें अपने जन्मदिन पर मिला। अमरावती के नागपुरी गेट पर सुप्रसिद्ध डेंटिस्ट के रूप में अपना दंत अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर अबरार इन्होंने बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर कईयों ने उनके अस्पताल पहुंचकर बधाइयां दी। नाम मात्र शुल्क में अच्छी दंत सेवा देने वालों में डॉक्टर अबरार इनके नाम का प्रमुखता से उल्लेख होता है। यही कारण है कि उनका अस्पताल भरा भरा दिखता है। इस वर्ष उनका जन्मदिन रमजान माह में आया, जिससे रमजान और जन्मदिन की खुशी ऐसा दोहरा तोहफा उन्हें जन्मदिन पर मिला। सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से डॉक्टर अबरार इन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। सिटी न्यूज चैनल के प्रतिनिधि एजाज उर रहमान का जन्मदिन भी बुधवार को मनाया गया। सिटी न्यूज परिवार ने अपने परिवार के इस सदस्य पर शुभकामनाओं की बौछार की। जन्मदिन और पवित्र रमजान माह ऐसा दोहरा खुशियों वाला यह पल बुधवार को उनके हिस्से में आया। सिटी न्यूज के दफ्तर में केक काटकर एजाज उर रहमान को सिटी न्यूज परिवार ने जन्मदिन की बधाइयां दी। हमारे कार्टून कोना के लिए आज व्यंग्य चित्रकारों ने किस स्थिति को व्यंग्यवानों का निशाना बनाया है, नजर डालेंगे आज के कार्टून कोना पर। अब बारी है मौसम समीक्षा की। देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें गुरुवार की, तो गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन को विराम देने से पूर्व नजर डालेंगे बुलेटिन के प्रमुख सुर्खियों पर। तो ये थी आज के बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियां। अभी लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक 2570-326। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। कुछ और ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।